वज़ीर-ए-आज़म सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। शहबाज शरीफ का अपने इंतखाब के बाद UAE का पहला दौरा है। काबीना के अहम वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर खुसूसी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। बिजली की बुनियादी कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा आज दरखास्त पर समाअत करेगा। CPPA ने पावर परचेज प्राइस की तायुन की दरखास्त की कीमत 25 रुपए 3 पैसे से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना। बिजली महंगी होने पर सार्फिन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की मुआहिदों से अवाम महंगी बिजली के बिल भर रहे हैं। कौम की जेबों पर डाका डालकर अरबों रुपए IPPs को दिए गए। 9000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन कीमत अवाम अदा करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि महंगी बिजली होगी तो सनतें कैसे चलेंगी, सरमायाकारी कौन करेगा। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ECC का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में 9 निकाती एजेंडे को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दासू हमले में हलाक हुए चाइल्ड से निपटने के लिए माली इमदाद की दरख्वास्त भी एजेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के जिम्मे सुई सदरन के बकाया जात की अदायगी के लिए माली इमदाद की भी दरख्वास्त एजेंडे में शामिल। गैर मुल्की सरमायाकारी 131.9 मिलियन से बढ़कर 358.84 मिलियन डॉलर हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता 51 माह में ये सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। रवा माली साल के पहले 10 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1.46 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड। चीन 177.37 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी के साथ सरे फहरिस्त। UAE की 51.93 और कनाडा की 51.89 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी। खैबर पख्तूनख्वा का सरप्लस बजट कल सूबाई असेंबली में पेश किया जाएगा। महकमा खजाना के मुताबिक बजट का हजम 1600 अरब रुपए से जायद है। तरक्याती कामों के लिए 320 अरब रुपए मुख्तस हैं। कबायली अजला में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सफर आखिरत। ईरानी शहर बीरजंद से सदर रईस की मैयत को जुलूस की शक्ल में मशहद ले जाया जा रहा है। इंसानों का समंदर उमड़ आया। सदर रईसी की मैयत के जुलूस में लाखों अफराद की शिरकत। सदर रईसी की तदफीन आज मशहद में रोजा इमाम अली रजा की अहाता में की जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा समेत कई आलमी शख्सियात तदफीन में शिरकत करेंगी। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा को लेकर PIE की खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। 170 से ज्यादा तलबा बिश्केक से वतन वापस पहुंचे। वज़ीर आला सिंध ने कराची एयरपोर्ट पर तालिबे इल्मों का इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत तलबा की वापसी से मुतल्लिक मुसलसल राबिते में रही। 6 जख्मियों समेत 180 तालिबे इल्म अब भी किर्गिस्तान में है। कोशिश कर रहा हूं उनके लिए खुसूसी फ्लाइट भेजूं। PIE की मजीद 2 परवाजें आज बिश्केक के लिए रवाना होंगी। पहली परवाज लाहौर, दूसरी कोयटा से उड़ान भरेगी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तालीमी बोर्ड्स के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात शुरू। पेशावर तालीमी बोर्ड में मजमूई तौर पर 1,25,466 तलबा फर्स्ट और सेकेंड ईयर का इम्तिहान दे रहे हैं। पेशावर में तलबा के लिए 401 इम्तिहानी हॉल्स कायम। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया। मकसद हज के अयाम में गिलाफ को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। गिलाफ काबा 15 ज़िल हज तक जमीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। माज़ी में आज़मीन हज गिलाफ काबा को छूने के साथ इसके टुकड़े तबर्रुक के तौर पर काट कर साथ ले जाते थे, जिससे गिलाफ को नुकसान पहुंचता था। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रोम का वफ़द के हमरा कराची की तारीखी चौकंडी कब्रिस्तान का दौरा, कदीम मकबरों का मुआयना किया। अमरीकी सफीर ने कहा है कि चौकंडी कब्रिस्तान फनकाराना महारत और नक्शो निगारी के काम का आला नमूना है। दोनों ममालिक के दरमियान सयाहती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। खबरदार
गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई, दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने का इम्कान है। आज भी शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। कराची में 31 दर्जा हरारत भी 37 डिग्री महसूस होने लगा। मोहिंजोदाड़ो, जैकबाबाद, दादू में पारा 49 डिग्री रहा। सिबी, लाड़काना, नवाबशाह, खैरपुर और सखर में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। रवा हफ्ते बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सखर रोहड़ी के करीब गांव हसन चौहान में 2 भाइयों समेत 3 चरवाहे कुएं में डूबकर जान बहक। कुएं में गिरने वाली गाय को बचाने की कोशिश में एक के बाद दूसरा कुएं में उतरा और डूब गया। जान बहक होने वालों की अब्दुल जब्बार, अब्दुल लतीफ और शहजाद के नाम से शनाख्त। कराची में दौरान सर्च ऑपरेशन पुलिस की फायरिंग से एक शहरी जख्मी। शहर में मुबैना पुलिस मुकाबलों में एक डाकू हलाक, 9 को जख्मी हालत। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा। कौमी टीम में 3 रिजर्व खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा। वर्ल्ड कप का आगाज 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना हो गए। शहबाज शरीफ UAE क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात UAE की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और वहाँ पर अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात भी स्केड्यूल्ड है। और इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात का ये पहला दौरा है वज़ीर-ए-आज़म का अपने इंतखाब के बाद। और वज़ीर-ए-आज़म के हमरा काबीना के अहम वज़रा पर मुश्तमिल एक आला सतह वफ्द भी है। बिजली की बुनियादी कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। नेपरा आज दरखास्त पर समाअत करेगा। CPPA ने पावर परचेज प्राइस के तायुन की दरखास्त की है। कीमत 25 रुपए 3 पैसे से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना है। बिजली महंगी होने पर सार्फिन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की मुआहिदों से अवाम महंगी बिजली के बिल भर रहे हैं। कौम की जेबों पर डाका डालकर अरबों रुपए IPPs को दिए गए। 9000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं होती लेकिन कीमत अवाम अदा करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि महंगी बिजली हो गई तो सनतें कैसे चलेंगी, सरमायाकारी कौन करेगा। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। डालने के लिए बराह रास्त IMF नेपरा से बात कर रहा है, इसमें हुकूमत कहाँ है। गुलामी भी कोई लिमिट होती है उसकी। इस तरह से जो है वो आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि अब जो चाहें ये लोग करते रहें और आवाम के पर ही ये बोझ डालेंगे। IPPs के वो मुआहदे जो पूरी कौम के लिए तबाहकुन हैं। 70-80% IPPs इस वक्त पाकिस्तान की कंपनियों पर और अफराद पर मुश्तमिल हैं और ख़ानदानों पर मुश्तमिल हैं। चंद लोगों के मफादात की खातिर पाकिस्तानी कौम ये भुगत रही है। जो बिल आप और मैं अदा करते हैं ये इसलिए ज़्यादा अदा करते हैं कि ये मुआहदे हमसे टेक और पे के मुआहदे हुए हैं कि आप ले न लें, आपको बिजली की कीमत अदा करनी है। इंडस्ट्री किस तरह चलेगी जब इतनी महंगी बिजली होगी। ये जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, छोटी छोटी सनतें लोग घरों में चला रहे होते हैं, ये कैसे चलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में कर्जों के फ्रेम वर्क पर बातचीत। विफाकी बजट में पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होने का इम्कान है। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा को लेकर एक और परवाज कराची पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध ने किर्गिस्तान में फंसे तालिबे इल्मों की वापसी पर इस्तकबाल किया। वापस पहुंचने वाले तलबा ने कहा है कि किर्गिस्तान में हालात बेहतर नहीं। 3 दिन से तलबा एयरपोर्ट पर भूखे बैठे हैं। फंसे हुए तलबा की वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी हैं। तलबा ने शिकवा किया है कि असर और रसूख वाले तलबा जहाज़ में सवार हो गए, बाकी रह जाते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सफर आखिरत। ईरानी शहर बीरजंद से सदर रईसी की मैयत को जुलूस की शक्ल में मशहद ले जाया जा रहा है। इंसानों का समंदर उमड़ आया। सदर रईसी की मैयत के जुलूस में लाखों अफराद ने शिरकत की है। सदर रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में होने जा रही है और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा समेत कई आलमी शख्सियात तदफीन में शिरकत करेंगी। ईरानी शहर बीरजंद से सदर रईसी की मैयत को जुलूस की शक्ल में मशहद ले जाया जा रहा है और सदर रईसी की मैयत के जुलूस में लाखों की तादाद में अफराद ने शिरकत की है। सदर रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में की जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा समेत कई आलमी शख्सियात तदफीन में शिरकत करेंगी।